हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कवच कौन सा लगाएं और कैसे यूज़ करें। तो पहले समझते हैं कि कवच क्या है। कवच का मतलब है कि प्रोटेक्शन। जिस तरीके से हम पहले के समय पे और अब भी जब कोई वॉरियर वॉर पे जाता है ना, तो वो अपने ऊपर आर्मर लगाता है। आर्मर यानी कि आपने जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली, हेलमेट पहन लिया, पैरों में सेफ्टी बूट्स पहन लिए, एल्बो प्रोटेक्शन, नी प्रोटेक्शन जो सबसे ज़्यादा वनरेबल चीज़ें होती हैं उनको आप प्रोटेक्ट करते हो, ठीक है। तो उसको आर्मर या कवच बोलते हैं। तो दोस्तों कवच लगाना क्यों ज़रूरी है? कवच लगाने के दो रीज़न है, मतलब काफ़ी सारे रीज़न है। एक रीज़न ये है कि जब भी हम कोई साधना, शक्ति या कुछ भी शुरू करते हैं तो उसमें कवच लगा के बैठना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उस समय पे कोई नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हमला ना कर पाए। दूसरा कवच कब ज़रूरी होता है? जब आप पे तंत्र बहुत चल रहा हो तो आप अपने ऊपर कवच लगा लो, तो आपके ऊपर तंत्र का असर कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर। मतलब कोई चलाएगा, जिस तरीके से आपने महाभारत का युद्ध देखा होगा कि जो कर्ण था वो जब अपने तीर बाण चलाता था तो वो अर्जुन के नहीं लग के कहीं, कभी वो रथ पे हनुमान जी अपने ऊपर लेते थे तो कभी कृष्ण जी अपने ऊपर लेते थे, लेकिन अर्जुन को नहीं छूता था। तो ये समझ लो कि उस समय पे अर्जुन के ऊपर नारायण और हनुमान कवच लगा हुआ था जो उसे हर प्रकार के वार से बचा रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के कवच हैं। अब उनमें से जो सबसे पॉपुलर है ना, वो है आपका दुर्गा कवच, काली कवच, भैरव कवच, नरसिम्हा कवच, और ऐसे कई सारे, बगलामुखी का भी है, महामृत्युंजय का, नवग्रह का भी कवच होता है ठीक है। तब बात आती है कि कौन सा कवच करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज कि कवच की बजाय अगर आपके पास आपका गुरु मंत्र है, यानी कि अगर आपके पास कोई गुरु है, जो कोई सिद्ध गुरु है और उसने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है जिसे गुरु मंत्र कहा जाता है, उसे कान में फूका जाता है। मतलब गुरु आपके कान में फूकेगा उसे, यानी कि कान में आपको बोल के देगा, आपको दीक्षित करेगा। तो वो मंत्र जो है वो जागृत मंत्र होता है, वो हर प्रकार का काम करता है, वो कवच का काम भी करेगा। वो आपका घर की सुरक्षा, हर चीज की सुरक्षा उस एक गुरु मंत्र से हो जाएगी, उसका पाठ करने से। उसका रीजन क्या होता है कि जो मंत्र गुरु ने सिद्ध कर रखा है, सिद्ध का मतलब उसे जगा रखा है, यदि आपको वो मंत्र उसके मुंह से मिल जाए, उसके मुख से मिल जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो आपको उस मंत्र को जगाने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। जितना आपको गुरु बताएगा वो उसी में जाग जाएगा। जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, जितने भी वैदिक मंत्र हैं, ये सब कीलित हैं। कीलित इन द सेंस कि कीलित का मतलब होता है कि उनको सुला दिया गया है, वो सोए हुए हैं। तो जो हम ये साधना पाठ करते हैं उन मंत्रों को जगाने के लिए करते हैं कि वो जागें। उनको जगाने का मतलब है कि वो आपके, वो एक्टिव हो जाए, एक्टिवेट करना। अब आप सोचिए कि आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है, ठीक है। आपको कोई इंडिया में बैठा है और उससे आपको कांटेक्ट करना है। अब एक तरीका तो ये है कि आप चिट्ठी लिखो, है ना। अब चिट्ठी लिखोगे, उसको पोस्ट होने में बहुत टाइम लगेगा। एक तरीका ये है कि आप उसको फ़ोन कॉल करो, है ना। और एक तरीका ये है कि आप उसको वाया इंटरनेट वीडियो कॉल कर लो। अब ये फ़ोन कॉल और वीडियो कॉल के लिए क्या ज़रूरी है? सैटेलाइट, जो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी उसको पकड़े और उस जगह, उस स्पॉट तक लेके जाए जहाँ पे वो इंसान है। फिर उसके पास भी रिसीवर होना चाहिए, उस चीज़ को कन्वर्ट करके, आप रेडियो वेव्स को ऑडियो में कन्वर्ट करके, ताकि उसे आपकी आवाज़ सुनाई दे। इसी प्रकार से मंत्र होते हैं। मंत्र जो होता है जिस भी देवी देवता का, अगर आप ये जितनी भी महाविद्याओं की साधनाएं कर रहे हो, महाविद्याएं जो हैं वो धरती पे नहीं है, वो धरती की है ही नहीं। वो उनके ग्रह अलग हैं, उनके, वो बहुत दूर विराजमान रहती हैं। क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि यही एक पृथ्वी है या यही एक ग्रह जहाँ पे
लाइफ संभव है तो भाई जाग जाओ है ना। हम तो एक कण के बराबर हैं यहाँ, इस पूरी सृष्टि में इतनी सृष्टियाँ हैं, इतना कुछ है, इतने ग्रह हैं जो सनातन धर्म में ऑलरेडी आइडेंटिफाइड करे हुए हैं, और उन ग्रहों पे हर एक शक्ति को विराजमान बताया गया। क्यों? क्योंकि वो उस ग्रह से आती हैं, उस ग्रह की शक्तियाँ हैं, ठीक है। खैर उसमें नहीं जाएंगे। तो जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा जो है लगा रहे हैं उस मंत्र में। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा उस मंत्र में लगती जाएगी, उस मंत्र की रेंज बढ़ती जाएगी। जब रेंज उसकी बहुत बढ़ जाएगी, वो जब यूनिवर्स में जाएगी, फिर यूनिवर्स से वो रीडायरेक्ट होगी उस देवता के ग्रह तक, जिस ग्रह पे वो देवी देवता विराजमान है। फिर वहाँ पे उसे सुनाई देगी, फिर वहाँ से कम्युनिकेशन आएगा आप तक, ठीक है। उस दौरान में जो बीच में जो उस देवता के मैसेंजर्स इस धरती पे अवेलेबल हैं, वो आपके साथ कम्युनिकेशन में शुरू हो जाएंगे। तो जो सिद्धि साधनाएं होती हैं ना, यही होती हैं कि जब आप कोई साधना शुरू करते हैं तो आपको जो अनुभव होते हैं वो उन शक्तियों के होते हैं जो धरती पे हैं, जिन्होंने उस देवी देवता की साधना करी है। तो वो इस धरती पे हैं, वो आपको आप बताना शुरू कर देंगे, आपको जताना शुरू कर देंगे कि वो हैं, वो शक्ति है, सब कुछ है। लेकिन वो शक्ति जिसका आप मंत्र कर रहे हो, वो तब प्रकट होगी जब उस तक वो मंत्र जाप पहुंचेगा, वो मंत्र जाप उसे आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब सोचो बिलियन ऑफ लोग हैं, जिसमें एटलीस्ट मल्टी मिलियन लोग तो पुकार ही रहे होंगे ना शक्ति को। तो उन मल्टी मिलियंस में से आप कैसे आइडेंटिफाई होगे? आप तो तभी आइडेंटिफाई होगे ना जब आप एक यूनिक तरीके से दिखोगे, या फिर आपका यूनिक कोड हो। तो वो उस कोड को जब आप मंत्रों के तरीके, मंत्र वही कोड हैं, जब आप उसे जागृत करते हो तो आपकी जो लाइन है ऑफ कम्युनिकेशन शक्ति के साथ डायरेक्ट होने लगती है। और जब ये मंत्र पूर्ण जागृत हो जाएगा, यानी कि वो शक्ति पूर्ण तरीके से आपकी तरफ उसका अटेंशन आएगा, तब कहते हैं कि मंत्र जागृत हो गया, ठीक है। खैर कवच जो होता है ये डिपेंड करता है कि आप, सबसे पहली चीज़ है गुरुमुख से लो। सेकंड चीज़ है कि आप अगर कोई कवच कर रहे हो, मान लो दुर्गा कवच कर रहे हो, ठीक है, तो दुर्गा सप्तशती से पढ़ो। दुर्गा सप्तशती में आपको कवच मिल जाएगा। अगर आप तंत्र में जाना चाहते हो तो तंत्र में काली कवच लगता है, भैरव कवच चलता है, और अगर आपके ऊपर भीषण आपदा चल रही है तो नरसिम्हा कवच चलता है। नरसिम्हा जो है वो विध्वंस के प्रतीक हैं, वो विध्वंस कर देते हैं। हर उनका अगर कवच लग गया, अगर नरसिम्हा का कवच लगा दिया आपने, उसकी जगा के उस मंत्र कवच की जो प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो करके उस कवच को अगर आपने धारण कर लिया तो भाई अगर कोई आप पे तंत्र चलाने की कोशिश करेगा, उसकी हाल खराब कर देंगे। नरसिम्हा बहुत उग्र देवता है, लेकिन जब आप ऐसे उग्र देवताओं की साधना करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रह के, बहुत ज़्यादा आपको सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे गलती का कोई मार्जिन नहीं होता। तो उस वजह से जो बहुत सारे साधक हैं वो दुर्गा कवच की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि दुर्गा कवच में अगर आपसे, वैसे तो गलती होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती होती है तो उसके मुकाबले काली, भैरव और नरसिम्हा, ये उग्र कवचों के मुकाबले दुर्गा कवच में आपको हानि नहीं होगी इतनी, लेकिन हाँ प्रोटेक्शन बहुत होती है। तो भाई कवच आपको डेली पढ़ना पड़ता है। अगर आप गुरु से धारण करो, गुरु आपको कवच बना के भी देगा और आपको उसकी विधि भी बताएगा। हर कवच को पढ़ने की विधि अलग होती है, लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती लोगे तो उसमें इसकी विधि बता दी गई है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कई शाबर मंत्र हैं जो कवच के रूप में इस्तेमाल करे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन्हें जगाना होता है, कोई भी कवच हो। दुर्गा कवच का तो यह है कि आप डेली पढ़ना शुरू करें, वो अपने आप जाग जाता है, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। माता की अगर आप सेवा कर रहे हो तो वो जाग जाता है। बाकी अगर आप शाबर मंत्र कर रहे हो तो शाबर में अगर आप भैरव का प्रोटेक्शन मंत्र है, हनुमान का जंजीरा है, ओम हनुमान बरस बारक जवान,
हाथ में लड्डू मुक्तपान, ये ऐसे भी हैं। और हनुमान के भी बहुत सारे प्रोटेक्शन के मंत्र हैं जो जगा कर, और ये शाबर मंत्र जो हैं बहुत जल्दी जाग जाते हैं। मतलब आप 7 दिन की साधना करोगे इन्हें, 1 माला 2 माला 3 माला डेली, मतलब एक रात में भी जगा सकते हैं आप इन्हें। शाबर मंत्र ऐसे होते हैं, लेकिन इनका दशांश हवन वगैरह भी कर दो। वैसे तो लोग करते नहीं है शाबर मंत्र के हवन नहीं करते, लेकिन आप करोगे तो ऊर्जा की गेम है सारा, कि आप कितनी ऊर्जा दे रहे हो, किस चीज़ से ऊर्जा दे रहे हो। जो आप हवन सामग्री यूज़ कर रहे हो उसमें क्या क्या मिला रखा है, ठीक है। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे कवच पढ़ना है या मुझे शाबर मंत्र का कोई मंत्र जागृत करना है, तो आप उस मंत्र को जगा लो। कवच का धारण कर लिया, या उस मंत्र का जो शाबर मंत्र है उसको पढ़ के उसको जगा लो अमावस्या वगैरह पे। और अगर अगर कोई भी लूनर या सोलर एक्लिप्स पड़ता है तो वो बेस्ट है। दिवाली, होली या बड़े बड़े जो त्यौहार आते हैं, इनमें आप एक रात में वो जगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे प्लानिटरी होते हैं वो इस तरीके से अलाइंड होते हैं कि आप अगर 100 मंत्र पढ़ोगे तो 1000 मंत्र पढ़ने का फल मिलता है उस दिन। तो इसलिए दिवाली और होली जितने भी तंत्र साधक हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती है। उस दिन जो साधक है वो आपको बाहर नहीं मिलेगा, कोई घूमता फिरता है सेलिब्रेट करता नहीं मिलेगा। सब अपने बैठे हुए अपने मंत्र जागृत कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी आपके माता के जो नवरात्रे आते हैं, 9 दिन में आप अगर कवच जगाना चाहते हो तो ये नवरात्रों में माता का कोई सा भी मंत्र जगा लो, कोई सा भी मंत्र जगा लो, जिसे सालों लगते हैं जगाने में, वो 9 दिन में जाग जाता है, क्योंकि माता उस समय पे धरती पे प्रकट हुई होती है। तो अगर आप दुर्गा कवच करने की सोच रहे हो तो नवरात्र बेस्ट हैं। वैसे तो आप उसे कभी भी शुरू कर दो दुर्गा कवच करना, और जब नवरात्र हैं तो उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा दो, और उसके साथ उसका दान वगैरह ना, कन्याओं का भोजन दान वगैरह मंदिर में, ये सब करवा दो। तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ज़्यादातर जो तंत्र साधना में सारे जितने भी लोग हैं वो सब शाबर मंत्र यूज़ करते हैं। शाबर मंत्र का क्या होता है कि बहुत जल्दी जाग जाता है, बहुत तेज काम करता है। आउटर जो वैदिक मंत्र हैं वो पहले इनर काम करेंगे, आपको अंदर से वो जगाने पड़ेंगे। शाबर मंत्र जागे जगाए होते हैं। आप 3 दिन में कोई शाबर मंत्र का कवच जो भी है प्रोटेक्शन का, वो जगा के आप अपनी तंत्र साधना में बैठ सकते हो। तो चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई है, हम जितने भी तंत्र साधक हैं वो शाबर मंत्र के कवच और शाबर मंत्र की जो प्रोटेक्शन है वो ज़रूर यूज़ करते हैं। और बाकी जो दुर्गा कवच है वो उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, वो तो एक अलग चीज़ है ना। उसको हम भाई देखो, मैं जब कोई भी पूजा पाठ करता हूँ, डेली का मेरा काम है, कवच मेरे को पढ़ना ही होता है, दुर्गा कवच। क्योंकि मेरे को बहुत पहले जब मैंने नाथ संप्रदाय में जो मेरे गुरु थे उन्होंने मेरे को कहा था कि भाई कुछ भी करना है तो कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम और कुंजिका स्तोत्रम, ये 4 चीज़ के पाठ दुर्गा को उसके करने ही करने हैं। तो वो मेरे डेली के हैं, मुझे करने ही होते हैं, ठीक है। तो शाबर मंत्र कर लिया, मान लो आपने शाबर मंत्र जगा लिया, तो जब आप पूजा करने के लिए बैठे हैं जिस आसन पर, पहले आसन का मंत्र करें, धरती आसन आचमन वगैरह कर ले। उसके बाद हाथ में थोड़ी सी सरसों लें, सरसों पे उस मंत्र को जो आपने जगाया है, कवच का मंत्र है, उसे फूंक दे। यानी कि 7 बार 11 बार 5 बार 3 बार ऐसे करके उस पर फूंक मारें। फूंक मारने के बाद उस सरसों को अपने चारों तरफ बिखेर दें। तो जहाँ जहाँ तक सरसों पड़ी रहेगी वहाँ तक कोई चीज़ आप तक नहीं पहुँच पाएगी। जो दुर्गा कवच वगैरह है, या कई ऐसे कवच हैं जिसमें बॉडी पार्ट्स का आता है उच्चारण, जैसे दुर्गा कवच में आपके जितने बॉडी पार्ट है, गला, नाक, आँख, बुद्धि, सब चीज़ की एक देवी है कि इस जगह की ये वाली देवी प्रोटेक्शन करे, आँखों की ये वाली देवी प्रोटेक्शन करे। तो जब वो पार्ट का नाम आएगा उस टाइम पे वो पार्ट आपको छूना होता है ना। तो जितने भी कवच हैं उनमें जब जब बॉडी पार्ट्स का नाम आता है उन बॉडी पार्ट्स को आपको छूना पड़ता है, ताकि आप उस शक्ति को वहाँ पे विराजमान कर रहे हैं, वहाँ पे विराजमान कर रहे हैं, हृदय में विराजमान कर रहे हैं, जोड़ों में, हाथों में, घुटनों में, पैरों में, क्योंकि उसमें हर बॉडी पार्ट का है। यहाँ तक कि आपकी गुदा, मतलब आपका हर जगह एक शक्ति विराजमान करनी होती है उसमें, क्योंकि
जो कवच का मतलब क्या है कि आपका जो हर द्वार है ना, चाहे वो नाभि का द्वार हो, नाक का द्वार हो, मुंह का द्वार हो, कान का, वो हर जगह पे एक शक्ति का विराजमान करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन, उस जगह की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो कवच आप कोई सा भी करो, लेकिन आपको ये सोच के करना है कि भाई किस लिए जगा रहा हूँ मैं, किस लिए इस कवच का पाठ कर रहा हूँ, किस क्यों ज़रूरत है, और आपका उद्देश्य क्या है। यदि आपका उद्देश्य है कि एक ऐसी सुरक्षा चाहिए जो उग्र के साथ साथ सौम्य भी हो, यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो तो उसमें आपको कोई ज़्यादा हानि ना पहुँचे या उसका असर ही ना आए। अगर आपने कोई गलती कर दी तो उसका असर ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उसमें आप दुर्गा कवच करो। दुर्गा कवच सौम्य कवच है, लेकिन ऐसा कवच है कि मेरे को एक पंडित जी मिले थे इंडिया में, तो सबसे पहले उन्होंने बताया था मुझे कवच के बारे में। तो वो कह रहे थे कि जब रात को वो सोते थे, सुबह उठते थे, शमशान घाट में पहुंचे मिलते थे। अब कैसे मिलते थे, कह रहे मैं सो के सपने में चल के जाता था, कैसे जाता था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब भी आँख खोलता था मैं शमशान घाट में मिलता था। तो वो कहते हैं कि उन्होंने फिर कवच, दुर्गा कवच करना शुरू करा, और तीसरे दिन के बाद से वो होना बंद हो गया, है ना। वो कवच करके सोते थे रात को, अपने पर कवच लगा के, तो वो अपना वो एपिसोड्स होने बंद हो गए उनके साथ। ठीक है, अब कवच क्या सिर्फ हिंदुइज्म में ही है? नहीं, कवच सब धर्मों में है। इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है, जूडाइज्म में भी है, आपका इजिप्शियन, नॉर्स, सारी जितनी भी मैथोलॉजीज़ हैं, जितने भी आपके कस्टम ट्रेडिशंस हैं, उन सब में एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपको लगता है कि भाई मेरे पे क्रियाएं ऐसी हुई हैं जिसमें कि मेरी ये चीज़ की बंधन करा हुआ है, तो आप दूसरे तरीके के कवच पढ़ो जिनका किसी को आइडिया ना हो, है ना। क्योंकि हर शक्ति की फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे हिंदू देवी देवताओं की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर मुझे किसी का ये पता चल, इसीलिए कहते हैं ना कि कभी भी ये मत बताओ कि आप किस शक्ति की पूजा कर रहे हो, क्योंकि अगर बता दिया तो उस पर बंधन लगाया जा सकता है। तो इसीलिए यदि आप किसी शक्ति की पूजा पाठ कर रहे हो तो किसी को बताओ ही मत कि मैं क्या करता हूँ, किस शक्ति को पूजता हूँ, क्योंकि उस फ्रीक्वेंसी को बांध देंगे वो आपकी। अब आप फिर उसे कितना भी करो, वो नल एंड वॉइड है बिल्कुल। ठीक है तो ऐसे सिचुएशंस में खासकर जो जितने भी बड़े बड़े जो तंत्र में निकले हुए हैं, वो हमेशा ऐसी एक दो ऐसी शक्तियां रखते हैं जिसका किसी को आइडिया ही ना हो, और उनका इस्तेमाल करा जाता है सुरक्षा करने के लिए। किसी को पता ही ना चले कि इसने ये भी चीज़ रखी है, वो दिखती नहीं है। देखने वाला कोई धुरंधर ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं कि जो हर चीज़ देख सके। ठीक है, जितने लोग देखते हैं, जिनको थर्ड आई से दिखता है, ठीक है, उनको भ्रमित भी करा जा सकता है। भ्रमित मतलब आप मान लो कवच लगाओ, दुर्गा कवच, और दुर्गा कवच लगा के बोल दो कि मुझे इनविजिबल कर दे। कोई मेरे बारे में देखना चाहे ना, मेरा भूत, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसे ना दिखे। तो अगर कोई जैसे कहता है ना कि मुझे सब कुछ, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तो कवच लगा के बैठ जाओ उसके आगे, उसे आपका कुछ नहीं दिखेगा, दिखेगा ही नहीं कुछ, सब कुछ बंद हो जाएगा। इसी तरीके से कई ऐसी शक्तियाँ होती हैं जिनको ये कहा जाता है कि ये सामने वाला मेरे बारे में पता करने की कोशिश करेगा, इसे भ्रमित कर देना। तो जब वो देखेगा ना, वो देखेगा जो ये शक्ति उसे दिखा रही है उसे आपका कुछ नहीं दिख रहा, उसे वही दिख रहा है जो शक्ति दिखा रही है उसे। शक्ति उसे कुछ भी दिखा सकती है कि आप क्या हो, कैसे हो, आपके पास क्या है। और कई ऐसी शक्तियाँ भी है जो आप उन्हें बोल दो कि जितनी भी मेरी शक्तियाँ ये सब वो हो जाए, दिखनी बंद हो जाए, कोई मेरी शक्तियाँ देख ना पाए, कोई मेरा मंदिर देख ना पाए। तो ऐसी शक्तियाँ भी जो आपका मंदिर और आपकी शक्ति को अदृश्य कर देंगी। किसी को पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या लेके घूम रहे हो। आपके ऑरा में भी वो चीज़ अदृश्य हो जाएगी। ठीक है लेकिन वो अदृश्य रूप में साथ चलेगी आपके। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, जो ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं। बाकी कवच करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गुरु मुख से मिले
तो बेस्ट है। गुरुमुख से अगर आपको ओम नमः शिवाय भी मिल गया ना, तो भाई वो भी दुर्गा कवच या किसी कवच से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त काम करेगा, क्योंकि वो गुरु का जगाया हुआ मंत्र है। तो गुरु से लो, बेस्ट है। अगर गुरु नहीं है तो शिव जी को गुरु मानकर आप कोई भी कवच पकड़ लो, और दुर्गा कवच बेस्ट होता है। एक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो दुर्गा कवच से कर सकते हो। दुर्गा कवच आप सप्तशती ऑनलाइन भी मिल जाती है, दुर्गा सप्तशती, उसमें आपको दुर्गा कवच मिल जाएगा, ठीक है। और उसको आप पाठ करना शुरू करो, वो धीरे 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 जैसे जैसे आप करोगे, आपको ये नहीं कि आपको 108 पाठ, बहुत लंबा होता है भाई, बहुत लंबा है दुर्गा कवच, ठीक है। तो धीरे 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 धीरे, और जब नवरात्र है तो उसका 11-11 पाठ करो, और 9 दिन में, और उसका अनुष्ठान कर दो आप, तो आपका कवच जागृत हो जाएगा। फिर जब भी आप कोई साधना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका एक बार पाठ करके अपने ऊपर फूंक लो। जब जब जिस जिस बॉडी पार्ट का नाम आए, तब तब उस बॉडी पार्ट को छुओ। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में भी अवेलेबल है, और मुझे तो लगता है शायद इंग्लिश ट्रांसलिट्रेशन भी अवेलेबल है उसकी। और आप उसको करो, और आपकी सुरक्षा स्वयं भक्ति करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि मैंने जो क्वेश्चन था वो आंसर करा। अगर अभी भी आंसर नहीं हुआ है तो भाई कमेंट में लिख देना, मैं फिर कुछ और बना के किसी और तरीके से आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो भाई टेक केयर, आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद।